हे फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के 3 तरीके होते हैं बेसिकली। पहला होता है बर्थ कंट्रोल पिल्स, दूसरा होता है कॉपर टी और तीसरा होता है कॉन्डोम। तो बर्थ कंट्रोल कैसे होता है, सबसे इफेक्टिव तरीका कौन सा है और आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, आज का वीडियो उसी बारे में है। पूरी बात को जान लेते हैं। मैं हूं आपका होस्ट लोकेश दीक्षित और आप देख रहे हैं टेंशन गेट आउट। जो लेडीज़ को मंथली पीरियड्स आते हैं हम उनको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है, हमारी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। कैसे? ये हमारी बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसे हम वेजाइना बोलते हैं, इस पॉइंट को हम सर्विक्स बोलते हैं। ये होता है हमारा यूट्रस, ये होती हैं फैलोपियन ट्यूब्स और ये होती हैं ओवरीज। हमारी बॉडी में 2 तरह के हार्मोन होते हैं। फर्स्ट होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। तो जब हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है उसके वजह से होता है क्या है कि ओवरीज से ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। ओवरीज में ओव्यूलेशन होने की वजह से अंडे बनते हैं और अंडे फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू हमारे यूट्रस में आ जाते हैं। तो जब सेक्स होता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन बनने की वजह से जो सर्विक्स है उसके ऊपर जो म्यूकस लाइनिंग होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन जमी हुई होती है, वो थिन हो जाती है, जिससे कि स्पर्म को सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में जाने का मौका मिलता है। वहां पे अंडा पहले से तैयार होता है और स्पर्म जाके अंडे से निषेचन कर लेता है। दूसरा एस्ट्रोजन क्या करता है, जो यूट्रस की लाइनिंग्स होती हैं उनको थिक कर देता है, जिससे क्या होता है कि वो एग को रिसीव करके और जो यूट्रस वॉल है उनसे चिपका लेती है। स्पर्म जाके एग में जाके समा जाता है और जब दोनों का निषेचन हो जाता है तो जो यूट्रस वॉल है वो फीड देती है उस अंडे को, जिससे कि बच्चा तैयार होता है। बेसिकली बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं 2 तरह से काम करती हैं। पहला जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं वो होती हैं कॉम्बिनेशन पिल्स। दूसरी जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं वो होती हैं प्रोजेस्टिन पिल्स, जिनमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है और कॉम्बिनेशन पिल्स में जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं। तो अगर आप कॉम्बिनेशन पिल्स को लेते हैं तो वो आपके बॉडी में हार्मोन लेवल को ऊपर से डाल देते हैं ओरली, और आपकी बॉडी में जो हार्मोन लेवल है वो मेंटेन हो जाता है। तो अगर आपकी बॉडी में पहले से ही हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पहले से ही मौजूद हैं तो हमारी बॉडी अलग से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नहीं बनाती, जिसके वजह से क्या होगा कि ना तो आपका ओव्यूलेशन होगा और ना ही आपकी जो सर्विक्स की म्यूकस थिनिंग है वो भी बिल्कुल भी पतली नहीं होगी, वो थिक बनी रहेगी, जिससे कि स्पर्म जो है यूट्रस के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। तीसरा जो क्या है, अगर वो एंटर कर भी जाता है तो जो यूट्रस की जो वॉल्स हैं वो दोबारा से थिक होंगी, जिन्हें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थिक कर देता है, जिससे कि क्या होगा कि अगर वो अंडे में निषेचन हो भी जाता है तो भी वो उसको फीड ही नहीं देंगी, वो उसको सपोर्ट ही नहीं करेंगी, जिसके वजह से जो यूट्रस के अंदर अंडा पड़ा रहेगा और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वापस वाइप आउट हो जाएगा, यानी कि वापस से निकल जाएगा। दूसरा होती है प्रोजेस्टिन पिल्स। प्रोजेस्टिन पिल्स भी कॉम्बिनेशन पिल्स की तरह ही काम करती हैं। इनमें कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं होता, लेकिन इनको इसलिए दिया जाता है कि जिन लोगों को हार्मोन से, एस्ट्रोजन हार्मोन से प्रॉब्लम है, अगर उनकी बॉडी में अगर कॉम्बिनेशन पिल्स सूट नहीं करती तो उनको सिंपल प्रोजेस्टिन पिल्स का यूज़ किया जाता है। दूसरा जो बर्थ कंट्रोल का तरीका आता है वो होता है कॉपर टी। कॉपर टीज जो होती हैं ये आईयूडीज होती हैं, यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस 2 तरह की होती हैं। पहली जो कॉपर टी कुछ तरह की होती हैं वो कॉपर से बनी होती हैं। दूसरी तरह की जो आईयूडीज होती हैं इनके अंदर हार्मोन भी फिल आउट होते हैं, इनके अंदर हार्मोन भरे हुए होते हैं। तो जब ये क्या होगा कि इन्हें हमारे यूट्रस में फिट कर दिया जाता है, तो जब अंडा आपके यूट्रस के अंदर आएगा तो ये जो यूट्रस वॉल होती हैं उनको थिक नहीं होने देती। तो अगर स्पर्म एंटर कर भी जाएगा यूट्रस के अंदर तो ये कॉपर टीज जो हैं उसमें जो एग आया है उसका जो निषेचन हुआ है उसको सपोर्ट ही नहीं करेंगे। तो यूट्रस के अंदर जब अंडा चिपकेगा ही नहीं, उसको फीड ही नहीं मिलेगा, तो वापस से वाइप आउट हो जाएगा, वो वापस से बाहर निकल जाएगा, जिससे कि वो बच्चे होने का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती है वो बेसिकली हमारा जो ओव्यूलेशन का पूरा प्रोसेस है उसको बंद कर देती है। जो ये पूरा प्रोसेस है इसको स्टॉप कर देती है। तो ना ही तो अंडे बनते हैं और ना ही सर्विक्स की जो म्यूकस लाइनिंग है वो थिन होती है, जिससे कि स्पर्म एंटर कर सके। और तीसरा, ना ही वो यूट्रस की जो वॉल्स हैं उनको थिक करती है, जिससे कि वो अंडे को अपना उसमें सपोर्ट कर सके और उसे फीड कर सके। तो ये जो
प्रॉपर ओव्यूलेशन प्रोसेस है इसको स्टॉप कर देती है, जिसके वजह से जो बच्चा है वो नहीं होता है। तो इन तीनों कंडीशनों के पैदा होने के वजह से जो कॉपर टी है वो भी, और जो अपना बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं वो भी अच्छे से काम करती हैं। जो कुछ लोग होते हैं जिन्हें हार्मोन थेरेपी नहीं लेनी होती, वो कॉपर टी के लिए वो आईयूडीज को प्रेफर करते हैं। उनको पसंद होता है कि आईयूडीज लगा लें। लेकिन जो ऐसे बंदे होते हैं जिन्हें कोई भी डिवाइस अपनी बॉडी के अंदर नहीं डलवानी, वो छोटी सी होती है, अगर वो चाहते हैं कि मैं तो कोई बॉडी के अंदर अपना डिवाइस फिट करवाना नहीं चाहूंगी, तो वो जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं उनका यूज करते हैं। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है कॉन्डोम। कॉन्डोम जो है वो सबसे सेफ और सबसे इजी तरीका होता है। अगर स्पर्म आपकी बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं, एंटर ही नहीं करेगा, तो बच्चे होने का खतरा हो ही नहीं सकता। तो ये तीनों कंडीशंस जो हैं ये काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। लगभग 99% केसेस में ये अच्छे से काम करती हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक और भी पहुंचती रहें। नमस्कार दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।